Hello bachcho, let's see this question. This question says which of following compounds does not follow the octet rule for electron distribution? A S2O, B PS3, C PCl3, D PCl5. Key concept for this question is octet rule. Key concept for this question is octet rule. And according to this rule, there should be 8 electron in outermost shell of the central atom of the species. किसी कंपाउंड या स्पीसीज का जो सेंट्रल एटम होता है उसके आउटर मोस्ट सेल में आफ्टर बॉन्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. सो देयर शुड बी 8 electrons in outermost shell or valence cell, outermost shell or valence cell of central atom of species, compound और molecule के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन आफ्टर बॉन्डिंग. सो क्वेश्चन में गिवन ऑप्शंस है ए H2O. अगर H2O के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन एटम तो सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं और साथ पे इस पे है 2 लोन पेयर. तो इसके अराउंड टोटल इलेक्ट्रॉन्स, इसकी स्ट्रक्चर अगर हम बनाए तो 2 हाइड्रोजन एटम इस तरह से ऑक्सीजन एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं. इस तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन या बॉन्डिंग में काम आ जाते हैं, बाकी रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन 2 लोन पेयर की फॉर्म में होते हैं. तो इस तरह से ऑक्सीजन के अराउंड टोटल इलेक्ट्रॉन्स है 8. यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अराउंड? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन. सो दिस फॉलो ऑक्टेट रूल. ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है. नेक्स्ट कंपाउंड है बी में PH3, फॉस्फोरस. और फॉस्फोरस नाइट्रोजन फैमिली में आता है. इसके आउटर सेल या वैलेंस सेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन. अब ये 3 इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर करता है. इस तरह से सिंगल बॉन्डिंग होती है और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या लोन पेयर की फॉर्म में. 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट होते हैं लोन पेयर की फॉर्म में. तो इसके अराउंड टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? यहाँ क्या है? 1 तो लोन पेयर है और 3 है सिग्मा बॉन्ड. तो टोटल इलेक्ट्रॉन हुए 8. तो दिस ऑल्सो फॉलो ऑक्टेट रूल. सी है PCl3. सेंट्रल एटम अगेन फॉस्फोरस है और फॉस्फोरस के वैलेंस सेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन. और यहाँ पर ये 3 बॉन्ड बनाता है, 3 सिग्मा बॉन्ड विथ 3 क्लोरीन एटम्स. और 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की फॉर्म में रहते हैं. तो यहाँ क्या है? 1 लोन पेयर प्लस 3 सिग्मा बॉन्ड और ईच सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो यहाँ हुए 2 + 6 इज इक्वल 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो दिस ऑल्सो फॉलो ऑक्टेट रूल. नेक्स्ट है PCl5. अब क्लोरीन तो मोनोवेलेंट एटम है तो ये फॉस्फोरस के साथ क्या बनाता है? सिंगल बॉन्डिंग करता है. इस तरह से 5 क्लोरीन एटम सिंगल बॉन्डिंग करते हैं. ठीक है. तो यहाँ टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड्स हैं. टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड्स, इट मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन है इसके अराउंड. तो यहाँ इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा है. सो इट डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल. डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल. ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता. सो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज D PCl5. Hope you understood it well. Best of luck.